पंजाब इलेक्शन के लिए फंड्स जारी हुए या नहीं, स्टेट बैंक आज सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराएगा। कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए फराहम करने का मुतालबा फिर से मुस्तरद कर दिया। कायमा कमेटी खजाना की रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश। ऐवान की मंजूरी के बगैर फंड्स जारी न करने की सिफारिश की गई थी। वजीर कानून आजम नसीर तारड़ ने रिपोर्ट मंजूर करने की तहरीक पेश की। कहा कि खुद नोटिस से शुरू होने वाले मुकदमे में 2 जज साहिबान अलग हो गए। 4 जज साहिबान ने पिटीशन मुस्तरद कर दी। किसी एक शख्स को खुश करने के लिए इलेक्शन करवाने का फैसला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक से कंसोलिडेटेड फंड से रकम निकालने का हुक्म दिया था। कायमा कमेटी खजाना ने मामले पर गौर किया। वफाकी काबीना और कायमा कमेटी ने मामला इस ऐवान को भेज दिया क्योंकि ये इख्तियार इस ऐवान का है। सब पे यहाँ हैं आईने पाकिस्तान से मोतबर और इससे मुकद्दम कोई कानून और कोई किताब नहीं है। आइन एक मैकेनिज़्म प्रोवाइड करता है कि जो भी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में से खर्चा होना है चार्ज के अलावा बाकी सारा जो है वो इस ऐवान का इख्तियार है कि वो उसकी इजाज़त दे। अदालती हुक्म पर इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए मख्तस कर दिए गए। इलेक्शन लेकिन इजरा का इख्तियार नहीं। कायम कमान गवर्नर स्टेट बैंक की कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग। वजीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस पाशा कहती हैं स्टेट बैंक को पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर अखराजात का इख्तियार नहीं। वजीर कानून ने कहा 2 बार इलेक्शन अखराजात मुल्क के मुफाद में नहीं। फंड्स फराहमी का अमल गैर आईनी साबित हुआ तो क्या स्टेट बैंक के मुलाजमीन तनख्वाहें देकर 21 अरब रुपए पूरा करेंगे। वजीर तजारत नवीद कमर ने कहा पहली मरतबा बजट और कानून साजी का हक छीना जा रहा है। अफसरान तौहीन अदालत से डरते हुए तो पार्लियामान को भी अपनी तौहीन पर एक्शन का इख्तियार है। बरजिस ताहिर ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने 63A में तरमीम करके मुल्क के सियासी सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया। अब आर्टिकल 84 में भी तरमीम कर दे। पंजाब में इलेक्शन मुल्क के लिए नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं। फंड्स का इजरा हुकूमत की सवाबदीद है। सुप्रीम कोर्ट गवर्नर को कैसे कह सकती है। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान इस वक्त तारीख के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है। सऊदी अरब ने हमें मुश्किल वक्त में $2 अरब दे दिए। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी हमें $1 अरब दिए हैं। IMF की शराइत पूरी कर दी हैं। अदालती अहकामात और जमहूरियत को मुकम्मल तौर पर मजाक बना दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट। कहा बुनियादी हुकूक को पूरी ढिठाई से पैरों तले रोनने का सिलसिला जारी है। इदारे तबाही के घाट उतार दिए गए। मईशत जमी बोस हो चुकी। हमें लंदन प्लान के तहत दीवार से लगाया जा रहा। अली जैदी और अली अमीन को जिस तरह से जाली पर्चों के तहत हिरासत में लिया गया। इलेक्शन हारने से डरे हुए लोग मुझे कैद नहीं खत्म करना चाहते हैं। इत्तला है ईद पर जमान पार्क में दोबारा ऑपरेशन होगा। प्लीज आप इन्हें ऑपरेशन करने से रोकें। मुझे खौफ है वहां खून न बह जाए। यहाँ जंगल का कानून है। इमरान खान का अपने खिलाफ दर्ज 121 मुकदमात के खिलाफ दरख्वास्त में बयान। 121 मुकदमात के खिलाफ इमरान खान की लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने 5 रुकन लार्जर बेंच बना दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस अनवारुल हक, जस्टिस अमजद रफीक, जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस अली बाकर नजफी बेंच में शामिल। इमरानी टोले का 10 साल इक़्तिदार की बारियों का प्लान था। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब का इमरान खान के ट्वीट पर रद्द अमल। कहा मईशत तुमने तबाह की, महंगाई की वजह तुम हो। 2 करोड़ लोगों को गरीब की गुर्बत की लकीर के नीचे तुमने फेंका दिया। IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, मुल्क डिफॉल्ट के किनारे पर पहुंचाया। दहशतगर्द तुम वापस लाए, फॉरेन पॉलिसी तुम ही ने तबाह कर दी। आइन में सिर्फ 90 दिन में इलेक्शन कराने का जिक्र नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा अनापरस्ती की सियासत ने मुल्क को बहरान से दो चार किया। सियासी बहरान रियासत के लिए नुकसान का बाइस बन सकता है। जमहूरियत में डायलॉग ही एक बड़ा रास्ता है। पीपल्स पार्टी की सोच की पूरी तरह से तौसीक करते हैं। आइन में इलेक्शन मुद्दत के बारे दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं।
वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने आज हुकूमती इत्तेहादी जमातों का इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमती इत्तेहादी जमातों का इजलास दोपहर 3:30 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर मुशावरत और अहम फैसले मुतवक्के। इजलास में वज़ीर आज़म जमात इस्लामी की तरफ से मुज़ाकराती काविशों से आगाह करेंगे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन से मुताल्लिक केस पर भी मुशावरत होगी। पार्लियामेंट को लोगों को हक के राय दही से रोकने का इख्तियार नहीं। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा ऐसी पार्लिमानी फस्ताई हुकूमत की बुनियाद तो रख सकते हैं लेकिन किसी जमहूरी निज़ाम का इसके फैसलों से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट शहबाज शरीफ को फारिग करके मरियम नवाज की ख्वाहिश पूरी कर दे। ये सारा खेल लंदन प्लान का हिस्सा है। बातचीत का वक्त गुजर चुका, अब शहबाज शरीफ की कुर्बानी होने जा रही है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इलेक्शन कमीशन को फंड्स ना देना तौहीन अदालत है। 90 रोज में इंतखाबात आईनी शिक है, इस पर लचक नहीं दिखा सकते। शेख रशीद ने कहा अदालत की हुक्म अदूली करने वाले जेल की सलाखों के पीछे होंगे। कौमी असम्बली तहलील ना हुई तो सूबाई इलेक्शन अपने वक्त पर होकर रहेंगे।